हाय एवरीवन, दिस इज़ कनिका। इस वीडियो में हम बॉक्स मॉडल के बारे में समझेंगे। हम सीखेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है और उसकी 4 लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। All right, box model in CSS. तो CSS बॉक्स मॉडल हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमें बताता है कि हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड, हमारे एलिमेंट्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं ऑन अ वेब पेज। तो हम क्या करते हैं, बॉक्स मॉडल यूज़ करते हैं। बॉक्स मॉडल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जो हमारे सारे HTML एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी हमारे सारे HTML एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स हैं सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स से यूट्यूब। ठीक है, अब यूट्यूब में जितने भी आपके पास सेक्शंस आ रहे हैं, जितने भी आपके पास HTML एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, जैसे कनिका शर्मा लिखा आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ रहा है। इंस्पेक्ट करके भी आप देख सकते हो इसको। हर एक चीज़ आपकी रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जो फोटो आ रही है ये भी आपकी इमेज रेक्टेंगुलर बॉक्स में। मैंने इंस्पेक्ट किया, ठीक है, मैंने इस पर हवर किया, ये देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हर एक चीज़ आपकी रेक्टेंगल है, हर एक चीज़ आपकी रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। इनफैक्ट ये आई टैग, ये जो आई टैग है ये भी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। आप कोई भी टैग देखोगे, हमारे सारे HTML एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीखी कि हमारे जो HTML एलिमेंट्स है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब हम ये क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम बॉक्स मॉडल को समझ पाएँ। तो बॉक्स मॉडल हमें बताता है कि हमारे एलिमेंट्स कैसे डिस्प्ले होंगे ऑन अ वेब पेज। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सारे HTML एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना 4 लेयर्स होती हैं। देखो, ये हमारी एक फर्स्ट लेयर मैंने डिफाइन करी, ये हमारी हो गई कंटेंट लेयर। इसमें हमने अपना कंटेंट प्लेस किया। कंटेंट मतलब क्या, तो कंटेंट में हम अपना टेक्स्ट या फिर इमेज प्लेस कर सकते हैं इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, कंटेंट के बाहर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी पैडिंग। तो ये जो ब्लू वाला बॉक्स है ये है पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग मतलब स्पेस जो हम कंटेंट के बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और है इसके पास, नेक्स्ट लेयर है विच इज बॉर्डर। बॉर्डर क्या है, बाउंड्री अराउंड पैडिंग एंड कंटेंट। तो पैडिंग और कंटेंट के बाहर की बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर। और इसके पास नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आ रही है दैट इज मार्जिन। तो ये पिंक वाली लेयर क्या आ गई, मार्जिन। तो मार्जिन क्या है, स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स हमारे पास होती हैं। तो हमने क्यों सीखा, क्योंकि हमने देखा कि बॉक्स मॉडल क्या करता है, ये हमें बताएगा कि वेब पेज पर कैसे एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। ठीक है, तो हमने 4 लेयर समझ ली। अब ये 4 लेयर करेंगी क्या, हमने ये देखा ना कि एक HTML एलिमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उस पर एक हम ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उसमें हम ये 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स में हम अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कोड से समझते हैं कि ये 4 लेयर्स का पर्पस क्या है। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना दिया बॉक्स मॉडल, इसमें मैंने अपनी एक फाइल बना दी index.html। बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने एक क्लास दे दी, बॉक्स डिव बना दिया, एंड इस डिव के अंदर मैंने एक h3 टैग बनाया। इसमें मैंने लिखा बॉक्स मॉडल ट्यूटोरियल, सेव किया, एंड यहाँ पर अपना p टैग भी बना लेते हैं। p टैग में मैंने इससे लॉरम दे दिया। ठीक है, सेव करा। एक बार देखते हैं हमारे ब्राउज़र में कैसे दिख रहा है। अब ये ऐसा दिख रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट, ये डेवलपर टूल्स को आप ओपन करने के लिए या तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो प्रेस F12, या फिर आप Ctrl+Shift+I का भी यूज़ कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास आया बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास आया h3 टैग, एंड ये हमारे पास आया p टैग। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम एक अपनी स्टाइल शीट बना रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना देते हैं, style.css। मैं स्टार्टिंग से क्यों करती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, इसको लिंक किया, सेव किया,
अब यहाँ पर हमने डॉट बॉक्स क्लास यूज़ करी है, उस पर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो डॉट बॉक्स पर लेट्स से मैंने विड्थ दे दी 300 पिक्सल्स की एंड हाइट मैंने दे दी 400 और लेट्स से 200 पिक्सल्स एंड सेव किया। अब ये हमें दिखे इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर लेते हैं, बेज अप्लाई कर लेते हैं, सेव करते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, इंस्पेक्ट किया, ठीक है। अब आप देखना, इंस्पेक्ट किया मैंने बॉक्स की हाइट एंड विड्थ देखो, कंप्यूटर में जाएंगे, हाइट एंड विड्थ कितनी आ रही है 300, हाइट कितनी आ रही है 200। स्टाइल्स में भी आप देख सकते हो विड्थ और हाइट हमारी अप्लाई होके आ रही है, ठीक है। अभी हमने ये दी है, हमारी कोई पैडिंग नहीं है, हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, मार्जिन नहीं है। तो जो हमने 4 लेयर समझी थी ना, वो यही 4 लेयर्स हैं। अंदर वाला है हमारा कंटेंट, नेक्स्ट पैडिंग, नेक्स्ट बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी पैडिंग। अभी याद रखना हमारा जो बॉर्डर का कंटेंट का जो हाइट एंड विड्थ है वो ये है, ठीक है, जो हमने अभी इनिशियली प्रोवाइड करी है। बट जैसे ही मैं इसमें पैडिंग अप्लाई करती हूँ, मैंने अप्लाई कर दी पैडिंग लेट्स से 20 पिक्सल की एंड करा सेव। अब मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगी ना कि जो मेरे पास बॉक्स आया है, जो मेरे पास ये कंटेंट है, ठीक है, और मैंने इसमें पैडिंग अप्लाई करी है। अब इस कंटेंट की मैंने हाइट एंड विड्थ हमने 300 पिक्सल ली थी, हाइट हमने 200 पिक्सल ली थी, ठीक है। अब मैंने इसमें 20 पिक्सल की पैडिंग और अप्लाई कर दी। ये बाहर वाला एरिया में 20 पिक्सल की पैडिंग है। सिमिलरली ये वाली भी, यहाँ पर भी कितना स्पेस है आ गया 20 पिक्सल्स का। सिमिलरली यहाँ पर भी 20 पिक्सल का स्पेस आ गया, यहाँ पर भी 20 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी 20 पिक्सल आ गया, यहाँ भी 20 पिक्सल्स आ गया एंड यहाँ भी 20 पिक्सल्स आ गया। अब क्योंकि मैंने 20 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई कर दी है, एक बार ब्राउज़र में चलते हैं। अब ये देखो, जैसे ही मैंने 20 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई करी ना, तो हमारा 300 तो कंटेंट का हमारा जो विड्थ एंड हाइट थी, और 20 पिक्सल्स अलग से पैडिंग अप्लाई हुई। तो फिर मेरा पर्पस ही क्या रहा, जो मैंने विड्थ और हाइट अप्लाई करी थी वो तो मैच ही नहीं हो रही। तो जो मैं अपना एलिमेंट बना रही हूँ वो अलग से 40 पिक्सल्स का स्पेस ले रहा है। 40 पिक्सल्स कैसे लेगा, तो ये जो हमने डायग्राम प्रिपेयर किया इसमें देखते हैं। देखो पहले देखते हैं विड्थ, यहाँ से यहाँ तक कितनी विड्थ हो गई टोटल, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 340 पिक्सल्स की विड्थ हो गई है। अगर हम ब्राउज़र में भी देखें ना हवर करके, तो आप ये देखो 340 इंटू 240 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारे पास हाइट आ गई है वो हमारे पास 240 पिक्सल्स आ गई है। और वो क्यों आई है, क्योंकि 300 इसकी विड्थ हो गई, 300 इसकी विड्थ हो गई, प्लस 20 पिक्सल्स ये वाली विड्थ हो गई, 20 प्लस 20 राइट साइड वाली, तो ये टोटल कितना हो गया 340। सिमिलरली 240 भी 200 हमने हाइट दी थी, 20 पिक्सल्स ऊपर की हाइट प्लस 20 पिक्सल्स नीचे की हाइट, तो 240 पिक्सल्स। तो जो मैंने अपना स्पेस रखा होगा, जो जैसे ये सपोज मेरी विंडो है, ठीक है, ये सपोज मेरी विंडो है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो HTML एलिमेंट है वो इतना ही स्पेस ले बस, ठीक है। पर मैंने उसको पैडिंग भी अप्लाई कर दी तो वो तो फिर बड़ा स्पेस लेने लग गया। पर मैं तो चाहती हूँ कि वो इतना ही स्पेस ले, क्योंकि मैंने हाइट एंड विड्थ डिफाइन की हुई है। तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में डालेंगे, विच इज़ बॉक्स साइजिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं ब्राउज़र पर गई, अब देखो हमारी विड्थ एंड हाइट कितनी हो गई 260 इंटू 160 एंड पैडिंग उसी ही विड्थ और हाइट में एडजस्ट हो गई है जो हमने प्रोवाइड करी है, ठीक है। 260 इंटू 160 हो गई है। एक बार बोर्ड पर चलते हैं, समझते हैं। आफ्टर अप्लाइंग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमारी पैडिंग थी, इसके अंदर हमारे पास था कंटेंट बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया कंटेंट। अब देखते हैं तो ये कितना हो गया। ये इनिशियली हमें रखनी है अपनी, चाहे कुछ भी हो, हम चाहे पैडिंग अप्लाई करें चाहे हम बॉर्डर अप्लाई करें, हमारी ये हाइट होनी चाहिए 200 की, 200 हमने प्रोवाइड करी है, और हमारी विड्थ कितनी होनी चाहिए 300 पिक्सल्स की, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 20 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई कर दी,
300 हमने पहले इसको इनिशियली दी हुई थी विड्थ, और यहाँ पे 20 पिक्सल्स की हाइट भी है, पैडिंग अप्लाई कर दी अब क्योंकि हम ये मेंटेन चाहते हैं, हमारी विड्थ और हाइट जो हमने 300 इंटू 200 दी है, हम चाहते हैं वो मेंटेन रहे, तो हमारी पैडिंग इसी में एडजस्ट हो गई। तो ये वाला स्पेस कितना हो गया, ये वाला स्पेस देखो हमारा कितना हो गया 160 पिक्सल्स, ये वाला 160 हो गया। सिमिलरली ये वाला कितना हो गया 260 पिक्सल्स की विड्थ हो गई। अब आप 260 पिक्सल्स की विड्थ इसकी प्लस 20 इधर से 20 इधर से ऐड करोगे 40, तो ये टोटल हमारी विड्थ कितनी हो गई 300। सिमिलरली 160 हमारे पास हाइट आ रही है, प्लस ऊपर की हाइट 20 पिक्सल्स की, नीचे की हाइट 20 पिक्सल्स की, 200 पिक्सल्स आ रही है। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेड हाइट एंड विड्थ आ रही है। तो हमने ये देखा कि जब हम बॉक्स साइजिंग इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं तो इससे हमारी हाइट एंड विड्थ मेंटेन रहती है, एक्सपेक्टेड मेंटेन रहती है। तो ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि हमारे पास हमारे HTML एलिमेंट्स की हाइट एंड विड्थ, एक्सपेक्टेड हाइट एंड विड्थ मेंटेन रहे। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं कि ठीक है, पैडिंग से तो हमने देख लिया। अब हमने जो ये 4 लेयर्स देखी थी ना, पैडिंग वाली हमने देख ली। अब हम देखते हैं विदाउट बॉर्डर बॉक्स। अभी मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, पैडिंग हमने देख ली, तो पैडिंग चलो लगा देते हैं, और साथ में ना इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर मैंने दे दिया 5 पिक्सल्स का सॉलिड, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ कर रही हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में सीख ली थी, एंड करा सेव। अभी हमने बॉक्स साइजिंग नहीं दी हुई। ठीक है, तो पैडिंग से तो ये बढ़ ही रहा था। अब देखो बॉर्डर से भी उसका साइज़ बढ़ गया, बॉर्डर से भी बॉक्स का साइज़ बढ़ गया, 349 है, 349 इंटू 249 यहाँ पर जो लिखा है नीचे। ठीक है, एक बार बॉर्डर को कमेंट करेंगे, सेव करेंगे। अब कितना आ रहा है 340 इंटू 240 आ रहा है, क्योंकि वो पैडिंग का भी साइज इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करी हुई। और बॉर्डर भी लगाते ही बॉर्डर का साइज़ भी वो इंक्लूड करने लग गया, बॉर्डर लगाते ही बॉर्डर का साइज़ भी इंक्लूड करने लग गया। उसने डिव का साइज़ बढ़ा कर कितना कर दिया 349 इंटू 249, अप्रॉक्स 350 इंटू 250 कर दिया उसने। ठीक है, तो ये क्यों करा, क्योंकि अब हमने सीखा कि पैडिंग से भी इफेक्ट आ रहा है। अगर हम पैडिंग अप्लाई करें हमारे बॉक्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, विड्थ और हाइट मेंटेन नहीं रह रही, और अब हमने बॉर्डर अप्लाई किया तब भी हमारी हाइट एंड विड्थ मेंटेन नहीं रह रही। चलो इन दोनों को कमेंट करते हैं। अब देखते हैं मार्जिन से क्या इफेक्ट आ रहा है, मार्जिन का देखते हैं। मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं, 10 पिक्सल्स की मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी विड्थ एंड हाइट बॉक्स की कितनी है 300 इंटू 200। अब मैंने 10 पिक्सल की अगर मार्जिन अप्लाई करी है, जो हमने बोर्ड के अकॉर्डिंग सीखा था, इसमें बॉक्स साइज इंक्रीज हो रहा था ना। अब मार्जिन से देखते हैं क्या वो इंक्रीज हो रहा है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर एंड करते हैं हवर। हवर के आप कंप्यूटर में ही देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं आप। ये देखो कंप्यूटर में हमारा कंटेंट का स्पेस उतना ही आ रहा है, मार्जिन इसने 10 पिक्सल्स ले ली। अब हम अपना बॉक्स का साइज़ चेक करते हैं, तो बॉक्स का साइज़ हमारे पास मेंटेन्ड है 300 इंटू 200। तो हमने सीखा कि मार्जिन से कोई इफेक्ट नहीं आता इफ़ वी यूज़ बॉर्डर बॉक्स और वी डोंट यूज़ बॉर्डर बॉक्स, डजेंट मैटर इन केस ऑफ मार्जिन। मार्जिन डजेंट इफेक्ट बॉक्स साइजिंग। ठीक है, मार्जिन से हमारी एक्सपेक्टेड हाइट एंड विड्थ मेंटेन रहेगी। तो हमने ये देख लिया। अब एक काम करते हैं, पैडिंग और बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा बॉक्स साइज चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा 300 इंटू 200 आ रहा था ना, ये देखो हो गया चेंज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अभी एक कंप्यूटर में देखना 300 इंटू 200 पिक्सल्स का हमारे पास कंटेंट आ रहा है। अब मैंने बॉक्स साइजिंग इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स अप्लाई करा, सेव किया, ब्राउज़र पर गए, साइज़ चेंज हो गया। तो ये 300 इंटू 200 इस पूरे एरिया का है, तो मार्जिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी 3 लेयर्स उस वाले एक्सपेक्टेड हाइट एंड विड्थ में एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो हमारे पढ़ने का क्या रीज़न था, जो हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, ये जो 4 लेयर्स पढ़ी थी, इसका ये रीज़न था कि अगर हम बॉक्स साइजिंग इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं तो हमारे पास ये बॉर्डर के अंदर वाला सारा एरिया एक्सपेक्टेड हाइट एंड विड्थ मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर मैंने प्रॉपर्टी ऐड करी है बॉक्स साइजिंग, उसकी वैल्यू दी है बॉर्डर बॉक्स, तो बॉक्स साइजिंग इक्वल्स टू बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, मेंटेन करता है एक्सपेक्टेड विड्थ को। तो जो हमने विड्थ प्रोवाइड करी है
वो एक्सपेक्टेड विड्थ को मेंटेन करता है, इसलिए ये अच्छी प्रैक्टिस है। और हमने ये भी देखा था कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ना पैडिंग और बॉर्डर इन दोनों को विड्थ में इंक्लूड करता है, मार्जिन का इफेक्ट नहीं आता। तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है? तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है? बॉक्स साइजिंग कंट्रोल्स हाउ विड्थ इज कैलकुलेटेड। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या सीखा। हमने सीखा CSS बॉक्स मॉडल के बारे में। CSS बॉक्स मॉडल हमें बताता है कि एलिमेंट्स हमारे कैसे डिस्प्ले होंगे वेब पेज पर। फिर हमने देखा कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। उसके पास 4 लेयर्स होती हैं, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। कंटेंट में हमारी टेक्स्ट इमेजेस आएंगी, पैडिंग कंटेंट के बाहर का स्पेस, देन उसके बाद हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं एंड देन बॉर्डर के बाद हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम बॉर्डर बॉक्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ये मेंटेन करता है हमारी एक्सपेक्टेड हाइट एंड विड्थ, अदरवाइज मेंटेन नहीं होती। और मेंटेन करता है उसमें ये इंक्लूड करता है पैडिंग एंड बॉर्डर को, मार्जिन को ये इंक्लूड नहीं करता। तो हमारी जो बॉक्स की हाइट एंड विड्थ है वो इन 3 लेयर्स पर डिपेंडेंट होंगी अगर हम बॉक्स साइजिंग यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी किसके बेसिस पर हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करता है? क्योंकि कंट्रोल करता है ना कैसे विड्थ और हाइट कैलकुलेट होगी, तो ये कैसे कंट्रोल करता है? ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 लेयर्स। मार्जिन का इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, हमने देखा था कि हमने जब अपनी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी थी तो हमारी कैसे विड्थ चेंज हो गई थी, हाइट भी चेंज हो गई थी। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने जब अप्लाई करी तो हमारी विड्थ एंड हाइट मेंटेन रही, ये श्रिंक हो गया था, ये इसमें ही एडजस्ट हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बॉक्स मॉडल। Alright, so thank you guys for watching this video. If you have any kind of doubt, you can comment it down in the comment section below. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.